Assalamu alaikum everyone. Mudassir here from Nutrition. Yet another live program और आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। बहुत से लोग जिनको फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि ये हमारा एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि हम लाइक पूरे इस लॉकडाउन सीजन में हमने चलाया उसको, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप सबकी तरफ से, और इसीलिए हम उसको कंटिन्यू करते रहे। बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा हमारी अपनी लर्निंग भी हुई है। तो एक अच्छा हमारा एक लाइक हमने मीडियम को सही तरह यूटिलाइज किया कि ऑनलाइन मीडियम को यूटिलाइज करते हुए कैसे हम अवेयरनेस क्रिएट करें और किस तरह हम जो है लोगों को बताएं कि व्हाट इज़ गुड एंड बैड, क्या चीज़ करनी चाहिए रिगार्डिंग हेल्थ फिटनेस न्यूट्रिशन। और यही है कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते रहे, हम उनको अच्छा मैं आई गेस काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन, शायद 5 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिए, राइट। तो और थोड़ी सी ऑडियंस ज्वाइन होती है। मैं आज का टॉपिक बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली इसको बहुत जो है ना, मैं काफ़ी टाइम से मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक पे हम लोग बात करें कि रेस्टोरेंट खुल गए हैं और अगेन वो जो इशू है वो यही है कि अभी जो इशू है कोविड का, कोरोना का, वो स्टिल परसिस्ट कर रहा है। लेकिन हम लोग ये मे बी हम लोग कभी फॉरेन रेस्टोरेंट के फूड पे जाए नहीं जाए, क्योंकि हमारे तकरीबन हर प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा होता है कि बाहर का खाना जैसे ही खुलेगा तो लोगों ने सोचा हुआ है कि उसको हमने फॉरेन स्टार्ट कर देना है। लोग ऑर्डर्स के लिए रेडी बैठे हुए हैं और बहुत से लोगों ने ये प्लान बनाया है कि यार बस हमने स्ट्रेट अवे को एक हफ्ते बाहर ही खाना खाना है। ऑलराइट, आई कैन सी मैसेजेस और ठीक है। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू अब्दुल भाई। सेट हेलो अलीशा, देखिए मैंने, ठीक है, राइट। आई एम कॉलिंग माय टुडेज गेस्ट ऑन बोर्ड। आज की गेस्ट है डॉक्टर गुफरान। डॉक्टर गुफरान से ही जो है, ही इज माय टीचर फूड साइंस डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है ऑन वेरियस टॉपिक्स। और अपना ब्रीफ इंट्रो डेफिनेटली डॉक्टर साहब खुद दे रहे होंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब के साथ हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि फूड सेफ्टी पे, फूड कितना सेफ है बाहर का, कंज्यूमर का क्या रोल होना चाहिए और आपका जो रेस्टोरेंट है उसका क्या रोल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाले इतने नहीं होते। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट, ये हमारा बहुत जो है हमारा एक जिम्मेदारी कहते हैं, फर्ज है हमारा कि हम किस तरह लोगों को अवेयर करें कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। थैंक यू अयाज, मैं भी आपका फैन हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर गुफरान के। I am Assistant Professor of Department of Food Science and Technology, University of Karachi. इसके अलावा जो है मैं सिंध फूड अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मेंबर हूँ, सिंध फूड अथॉरिटी के साइंटिफिक पैनल का मेंबर हूँ, और उसके अलावा बहुत सारी जो है वो इस तरह की कुछ कमिटीज़ हैं जिनके अंदर वॉलंटरीली वर्क जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर परफॉर्म कर रहा होता हूँ। तो ओवरऑल जो है वो मकसद यही है कि लोगों तक सार्फिन तक अच्छी क्वालिटी का फूड जो है वो मैसर आ सके, और ख़ासकर जो है वो कुक्ड आइटम हो गए या रॉ आइटम्स हो गए जो अल्टीमेटली हमारी जो है वो न्यूट्रिशन का पार्ट बनते हैं, हमें सेहत जो है वो फराहम कर रहे होते हैं। लेकिन यही खाना जो है अगर हम मुनासिब तरीके से इस्तेमाल ना करें तो बजाय सेहत देने के बीमारियों का सबब बनता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मोहतात रहना पड़ता है कि हम जब फूड की बात करते हैं तो फूड जो है वो दोनों तरह से काम कर सकता है, आपको सेहत भी दे सकता है और आपको बीमारी भी दे सकता है। जी मुदस्सिर। डॉक्टर साहब काफी अच्छा आपने उसमें बताया कि हम डेफिनेटली प्रोग्राम जैसे जैसे प्रोसीड करेगा तो क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे होंगे। ऑलरेडी मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लूं आई गेस। अच्छा, अक्सर हमारी रेगुलर हमारे साथ काम भी करती हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स में, ये चीज़ फिटनेस ट्रेनर। इनका एक क्वेश्चन आया है जो कि है कि टू मेक द फूड सेफ विच सेगमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट नीड इम्प्रूवमेंट।
kitchen area with cooking accessories, they are using cleaning qualified chef और qualified management. या इनमें थोड़ी सी चीज ऐड कर देते हैं कि क्या चीज सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, कि क्या एसओपीज होने चाहिए स्पेसिफिकली, कि जिनसे किचन और जो है वो सेफ हो रेस्टोरेंट की तरफ से. इट्स ओके. अच्छा मुदस्सिर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा जो है बताता चलूं कि ये जो कोविड-19 का सिलसिला जो है वो एक टाइम के बाद जो हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है, और स्पेशली जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा हमें इस वक्त प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो यही है कि खाने के साथ हमारा जो है वो क्या रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जगहों से जो है वो कोविड जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, जिसमें मेजर जो हमें मिलता है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो सबसे ज्यादा है. लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो किसी फूड के जरिए से, किसी पैकेजिंग मटेरियल के जरिए से वो कोविड-19 के ट्रांसमिशन का सबब बनता है, तो उस सूरत में हमारे पास सेफ्टी के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए. तो अब अगर आपके सवाल को हम कनेक्ट करें कि हाइजीन के प्रिंसिपल्स और इसी तरह से सफाई सुथराई और मुख्तलिफ चीज़ों का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, तो हम इसको दो सेक्टर्स में अगर डिवाइड कर लें तो हमारे सामने नजर ये आएगा कि हमारे पास फूड की दो जो है वो कैटेगरीज हैं. एक आ जाते हैं रॉ प्रोडक्ट्स. रॉ प्रोडक्ट्स के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते. मिसाल के तौर पे हमने वेजिटेबल्स लेनी है, मीट लेना है, इसी तरह से और दूसरे इंग्रेडिएंट रॉ इंग्रेडिएंट्स में जैसे मिर्च मसाले या इस किस्म की जितनी चीजें हैं, ये हमारे पास रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और हम इनको फिर घर में या रेस्टोरेंट में कुक करते हैं या किसी भी ईटरी के अंदर जाके जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो कुक हालत में हमारे साथ जो हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं. अच्छा, दूसरा पार्ट आ जाता है कि हमारे पास जो कुक्ड आइटम है, ठीक है. अब वो कुक्ड आइटम नॉर्मली जब हम घर में बनाते हैं तो उसका हाइजीन का जो प्रिंसिपल है, हाइजीन के जो मेथड्स हैं, क्योंकि बड़ा छोटे पैमाने पे बन रहा होता है तो हर चीज का हम बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं. उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे जब हम कुकिंग का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो उस कुकिंग प्रोसीजर के अंदर जो है वो हम प्रॉपर टेम्परेचर भी देते हैं. इसी तरह से हम मुख्तलिफ और किस्म की चीजें जो हैं धोने के अंदर बड़ी अच्छी तरह से जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं. लेकिन जब हम इसको जरा कमर्शियल स्टेज के ऊपर देखें तो फिर हाइजीन के प्रिंसिपल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इन हाइजीन के प्रिंसिपल्स के अंदर अगर हम सिंपली जो है वो बात करें कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं हाइजीन प्रिंसिपल्स के अंदर जो है कि सफाई सुथराई का क्या मयार है, क्या वो प्रोडक्ट जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कैसी फूड बॉर्न डिजीज तो नहीं है जो हमारे लिए जो है वो बीमारी का सबब बने. तो इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की एसओपीज जो हैं वो मौजूद हैं, और हर रेस्टोरेंट को, हर ईटरी को जो है वो उसमें एप्लीकेशन की जरूरत होती है कि वो लाजमी तौर पे जो फूड सर्विसेज का काम कर रहे हैं उनको इन तमाम की तमाम एसओपीज को जो है वो फॉलो करना जरूरी होता है. अच्छा, अब ये एसओपीज कहाँ से आती हैं? तो नॉर्मली जो फूड सेफ्टी की, हाइजीन की जो एसओपीज डिजाइन की जाती हैं, फूड सेफ्टी की जो एसओपीज बनती हैं, उन एसओपीज का बुनियादी दारोमदार जो होता है वो तीन किस्म की कंटामिनेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है. उसमें आ जाता है कि जी फूड जो है वो उसमें कोई केमिकली कोई कंटामिनेशन ना हो, माइक्रोबायोलॉजिकल कोई कंटामिनेशन ना हो, और फिजिकल कंटामिनेंट्स ना हो. तो ये तो एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम किसी भी फूड को सेफ बना सकते हैं. लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब हम किसी फूड आइटम को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक क्वालिटी पैरामीटर ये बनता है कि हमारे साथ क्वालिटी और सेफ्टी दो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं. इन क्वालिटी और सेफ्टी के पैरामीटर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें नजर ये आता है कि हर ईटरी वाला, हर एक सेलर जो फूड को सेल कर रहा है वो चाहता है कि उसकी क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, और वो खाना किसी भी सूरत में उसके कंज्यूमर को डिजीज ना दे. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी एंड सेफ्टी टू बेसिक पैरामीटर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ईटरी. अच्छा, अब इसमें डेलिब्रेट जब कोई काम किया जाता है तो उसमें इम्पैक्ट्स क्या आते हैं. मिसाल के तौर पे जब हम अब बात करते हैं क्वालिटी के अंदर किसी किस्म के फ्रॉडुलेंट्स जिसको हम कहते हैं, फ्रॉड वगैरह की, तो उस वो बेसिकली किस काम के लिए होता है? वो होता है बेसिकली मनी मेकिंग के लिए. कि मिसाल के तौर पे दूध में आपने पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने से क्या होगा कि जी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा नफा बढ़ जाएगा. और इसी तरह से जब कोई सेफ्टी के साथ जानबूझ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है
तो अल्टीमेटली उसको हम जो है वो डिफेंस कहते हैं। डिफेंस जो है वो आमतौर पे किसी को बीमार करना मकसद होता है, या कोई इस किस्म का काम जिससे कोई सामने वाले को जो है वो कोई थ्रेट मिले, कोई हेल्थ की थ्रेट मिले। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो किस्म के सेक्टर्स बन जाते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो इंटेंशनल की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली ये जो फ्रॉड और डिफेंस है, दिस इज इंटेंशनल, जानबूझ के किया जाता है। जबकि क्वालिटी और सेफ्टी में आने वाला कोई भी प्रॉब्लम जो होता है वो अनइंटेंशनल होता है। हर बंदा चाहता है कि वो एक अच्छे अंदाज में खाने को सर्व कर सके, और यही वजह है कि जब हम अनइंटेंशनल चीजों के ऊपर बात करते हैं तो उनकी बाकायदा तौर पे एसओपीज डिजाइन होती हैं कि सफाई का मयार क्या होना चाहिए, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, फ्रॉम रॉ टू द कुक पार्ट। और कुक पार्ट में भी फिर इसको इस अंदाज में हम देखते हैं कि जब हम खाना खा नहीं लेते और खाने के बाद भी उसका सेफ्टी का मयार होना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। तो ओवरऑल जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट उसी अंदाज में सेफ हो सकता है जब तक कि वो तमाम के तमाम क्वालिटी और हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो ना कर ले। अब इस क्वालिटी और हाइजीन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करवाने के लिए अगर हम देखें तो मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास अथॉरिटीज हैं जो कंट्रोल कर रही हैं, जैसे पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध में सिंध फूड अथॉरिटी है, इसी तरह केपी और बलूचिस्तान में जो फूड अथॉरिटीज हैं, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हाइजीन के प्रिंसिपल्स और फूड के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है वो वजह किए हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करना हर एक इटरी के लिए जरूरी होता है। इसी तरह से जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज हैं, इन सब के लिए बाकायदा तौर पे एसओपीज हैं। उन एसओपीज के मुतालिक ये कि उनको एक मुनासिब जगह पे प्लेस किया जाए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन वाज़े तौर पे नजर भी आए, जिसमें कुछ अगर मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूँ तो खास तौर पे क्लीनिंग, सफाई सुथराई जो है वो नजर आनी चाहिए। मसलन आप जिस ईटरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो ये ना हो कि वहाँ गंद फैली हुई हो, वहां पे अगर आप डाइन इन कर रहे हैं तो टेबल गंदी हो, या ग्लास में जिसमें आपने पानी पीना है उस ग्लास के अंदर स्मेल आ रही है, वो क्लीन नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम ये देख सकते हैं कि वहां पे हाइजीन की एसओपी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। जी मुदस्सिर। आ रही है आपको? हेलो। जी जी, जी जी, आवाज आ रही है। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आपने बहुत ब्रीफली बता दिया, इसको बल्कि डिटेल में काफी बता दिया कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिस पे देख के आप ये सब चीजें कर रहे होते हैं। कि क्वेश्चन मेरे पास आया, बल्कि ये इमदाद का है कि ठीक है मैं इसको लेता हूँ। मेरा सर एक चीज मैं जरा ऐड करना चाहूंगा कि आजकल ये सब पैरामीटर्स हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं। एक मैंने कहीं पे कहीं पोस्ट आया हुआ था कहीं पे कि कोई अच्छा पिज्जा जॉइंट था, उसने, इंडिया की बात है, वहां पे कोई उसका राइडर जो था उसने 72 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया विद कोरोना। अच्छा, अब अगर कोई रेस्टोरेंट है, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई रेस्टोरेंट है वो सब चीजें फॉलो कर रहा है, उसने अपनी क्वालिटी फॉलो कर ली है, सारे पैरामीटर्स हैं, एसओपीज बने हुए हैं, वो भी बड़ा रेस्टोरेंट है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ फाइनल पैकिंग या किसी भी वक्त अगर अल्लाह ना करे कोई इसका पेशेंट होता है और वो उससे फूड को इन्फेक्ट कर देता है, तो जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि कॉपर पे इतनी देर तक रहता है, कपड़े पे इतनी देर तक रहता है, किसी भी सरफेस पे इतने टाइम तक सर्वाइव करता है कोरोना का जो कोरोना है, वायरस है। तो क्या फूड आइटम में भी अगर वो बन जाता है और उस पर अगर कोई स्नीज कर देता है या कोई कॉफिंग कर देता है तो वहां तक वो आ सकते हैं घर तक, या और उसके बाद जाके बॉडी में एक्ट कर सकता है वो वायरस? ओके, देखिए वायरस जो है वो इसके ट्रांसमिशन का सबब यकीनी तौर पे कोई ना कोई एक का ट्रांसमिटर जरूर होता है। यानी एक ऐसा जो है वो एक तरह से कह लें इन्वेस्टर जो है, वायरस इन्वेस्टर मौजूद होगा जो वायरस ट्रांसमिट करने का सबब बनेगा। अच्छा, अगर वो मौजूद ना हो, वो चेन ब्रेक हो, तो अब उसके दो तरीके हैं। पहली चीज तो ये कि जितने वर्कर्स फूड ईटरी के अंदर काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी अपनी वजह की है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के इम्यून सिस्टम थोड़े से वीक होते हैं और उनमें अगर साइन एंड सिम्टम्स शो ना हो तो वो एक टाइम तक बड़ी तेजी के साथ जो है वायरस फैलाने का सबब बनते हैं। और वो एज है आफ्टर 55 ईयर्स, 55 साल की एज के बाद के जो लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा, उससे नीचे वालों को भी हो रहा है, वायरस इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उनमें क्या है कि साइन एंड सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं इन अर्ली स्टेजेस। मिसाल के तौर पे बुखार, फीवर जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो इसके अंदर बड़ी एक साइन है कोविड के अंदर
इसी तरह से टेस्ट का खराब हो जाना, खाने का ओरिजिनल टेस्ट आपको जो है वो फील नहीं होगा। खुश्क खांसी है, कफिंग जो है वो ड्राई अगर हो रही है, इसी तरह से इसके कुछ और जो सिम्टम्स हैं, अगर वो सिम्टम्स किसी में भी मौजूद हो, तो गवर्नमेंट ने जो अपनी एसओपी वजह की है उसमें यही तमाम चीजें हैं कि ऐसा कोई भी पर्सन जो इन तमाम अलामात के साथ हो, उसको काइंडली आप फूड के सेक्शन में, जहाँ पे फूड प्रिपरेशन से लेकर फूड डिस्पैच और डिलीवरी तक का ऑप्शन है, उनमें से किसी जगह पे उस शख्स को जो है वो इन्वॉल्व ना किया जाए। एक तो 55 ईयर से कम का हो, दूसरा इन तमाम जो है वो जितनी ये बताई जा रही हैं उन तमाम चीजों से जो है उसकी जो है वो एक तरह से कह लें कि वो उसमें कोई कंडीशन या अलामत ऐसी मौजूद ना हो जो सबब बन सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रॉपर हाइजीन जो फूड को बनाने के लिए होती है, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम हैंड टच, और जहां पे हैंड टचिंग इन्वॉल्व भी हो रही है वहां प्रॉपरली हाथ को धोना, इसी तरह से हाथ को सैनिटाइज करना, और प्रोडक्ट के बनने के बाद, पैकेज होने के बाद उसका फिर तरीका जो वजह किया गया है कि टेक अवे है तो किस तरह से लेना है, और अगर घर के ऊपर जो है वो डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी सर्विस अगर मौजूद है, तो उसकी पूरी एसओपी डिफाइन की है सिंध फूड अथॉरिटी ने भी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी, जिसमें वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि जब कोई राइडर किसी घर में जो है वो डिलीवर करने के लिए जाएगा, तो सबसे पहले वो अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज करेगा, ग्लव्स पहनेगा, फिर इसी तरह से उस प्रोडक्ट को जो आपने फूड मंगाया है उसको वो खुद नहीं उठाएगा, और अगर उसको मिसाल के तौर पे देना भी पड़ रहा है तो वो सैनिटाइजर का जिस जगह उसने हाथ लगाया है वहां पे सैनिटाइज स्प्रे जो है वो उसके ऊपर कर दे। और फिर इसी तरह से जो है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने हाथ से वो पैकेज रिसीव करेंगे, यानी जहां रखा होगा खुद उठाएंगे, और पेमेंट यानी नोट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कोविड का सबब बन रहे हैं, जो अभी तक की इतलात हैं, क्योंकि कागज के ऊपर भी एक लंबे टाइम तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा बाजू का जो है 8 से 24 घंटे का जो टाइम है उसमें ये स्टे करता है पेपर के ऊपर, तो कागज के ऊपर नोट के ऊपर जो है ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होने का सबब बन सकता है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितने होम डिलीवरी के ऊपर राइडर्स आ रहे हैं तो ये पहले फोन करके पूछ लेते हैं कि जी आप कितने, ये आपकी बिल बन रहा है और आपको चेंज रिक्वायर्ड है या नहीं है, यानी आप टोटल जो आपकी रकम है आप पूरी पूरी देंगे या आपको चेंज रिक्वायर्ड है, और अगर चेंज रिक्वायर्ड होगा तो वहां से जो उनका अपना जहां से वो राइडर लेके चलेगा वो उस चेंज को एक का लिफाफे में या एक किसी चीज में पैक कर दें और उसको सैनिटाइज कर दें या जिस तरह से भी, और वो उसको राइडर को दे दें, राइडर उसको वो पैक हुआ देगा और उनसे पैसे जो है वो रिसीव कर लेगा, ताकि मिनिमम हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन का जो एक प्रोसेस है उसको बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि ये सारी चीजें उसी के बाद सामने आई हैं जो इंडिया के अंदर केस सामने आया था, और उसके मुताबिक बाकायदा तौर पे पूरी फूड डिलीवरी राइडर्स की जो है वो एसओपी सिंध फूड अथॉरिटी ने भी रिसेंटली परसों ही जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक का जो उनका पेज है उसके ऊपर जो है वो इशू किए, वहां पे भी जाके देखा जा सकता है किस तरह से जो है वो इस को मिनिमम जो है वो किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल फिर भी एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी लेवल के ऊपर जो है खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड हो और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो साइलेंट हो, तो वो किसी ना किसी अंदाज में जो है वो कोरोना फैलाने का सबब बन सकता है। उसका बेस्ट वे यही है कि मिनिमम कांटेक्ट जो है या मिनिमम इस तरह की चीजों को जो है वो करें जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं लग्जरी की जो है वो फॉर्मेट में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कुछ टाइम के लिए आप जो है वो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो बेहतर है, और अगर जहाँ पे बहुत जरूरी है चीजें तो उसके लिए फिर ये है कि बाकायदा तौर पे जितनी प्रिकॉशंस हो सके उन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए जो है वो चीजों का इस्तेमाल करें। परफेक्ट है। ये क्वेश्चन भी आया था हमारे एक है एनी स्माइल, उनके क्वेश्चन यही किया था कि खाना ऑर्डर करना है ना करना सही है, तो उसका जवाब ये कि अगर कोशिश यही करें कि अगर फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें। ऑल्दो के बहुत सारी जो है ना लोग एसोसिएटेड हैं इस बिजनेस से, बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं बहुत से वेटर्स हैं जो काम करने वाले हैं, वो रेस्टोरेंट वगैरह बंद है तो वो उस वक्त परेशान है, लेकिन थिंग्स विल गेट बेटर डेफिनेटली, लेकिन इसमें इस वक्त बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर एक और क्वेश्चन है, बल्कि उस क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन भी ऐड करूंगा। अच्छा बिफोर दैट सर, वो जो आपके डॉक्यूमेंट है ना एसएफए का बनाया हुआ, वो मैं चलो खुद भी रिलीज कर लूंगा, तो वो पब्लिक के लिए डेफिनेटली होगा ना कि वो देख सकते हैं कि यार क्या है, कौन से एसओपी फॉलो किए जा रहे हैं, ताकि इन केस को अगर आप ऑर्डर भी कर रहे हैं उसको पता हो कि
खाना किस तरह सेफ होना चाहिए, रेस्टोरेंट एसओपी फॉलो कर रहा है? जी जी बिल्कुल, ये फेसबुक के जो सिंध फूड अथॉरिटी ऑपरेशन के नाम से पेज है, उस पेज के ऊपर जो है ये शेयर की हुई है पूरी की पूरी एसओपी। तो उर्दू के अंदर है और उसमें ठीक है। तमाम के तमाम पॉइंट्स मेंशन है, और अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो सिंध फूड अथॉरिटी का वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जो है वो शिकायत भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, तो फौरी तौर पे इसके ऊपर हम्म। एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है वो किसी किस्म की कोई बेहतियाती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, खासकर आजकल जिस किस्म की सिचुएशन हुई है। अच्छा, यही क्वेश्चन था अर्सल आगा ने किया हुआ था कि अगर कोई वायोलेशन कर रहा है, अच्छा, या अगर कोई हाई रेट्स में भी सेल कर रहा है कोई चीज, मिल्क है या कोई और अदर डेयरी प्रोडक्ट है, तो उसी नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं हम लोग? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो है वो ऑफिस, वहाँ पे भी इसको जो है वो रिपोर्ट किया जा सकता है। अगर प्राइस का कोई इशू है, क्वालिटी का कोई इशू है, तो सिंध फूड अथॉरिटी के भी नंबर्स हैं। आप फेसबुक का पेज जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी ऑपरेशन का, वहाँ पे भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो ये बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और किसी भी हवाले से जो है वो अगर आप उसकी क्वालिटी के हवाले से अगर मुतमईन नहीं है, या आप को कोई और इश्यूज हैं, तो वहाँ पे उसकी कंप्लेन दर्ज कराई जा सकती है। परफेक्ट है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, मैं अक्सर इसको देख रहा होता है कि हम लोग बहुत सी चीजें बाहर से ला रहे होते हैं, लाइक बहुत से ग्रोसरी आइटम्स हैं, ठीक है, अगर हम ब्रेड एक्सेट्रा ला रहे हैं तो उसको नॉर्मली होता है कि उसको आप जो है ना टोस्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वो उसमें हीट लग जाती है, तो चांसेस होते हैं कि अगर कोई वायरस बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो उसके अंदर किल हो जाए। बट इन केस ऑफ दही, योगर्ट में मेरा अपना तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ कि यार अगर दही आप लाए हैं और उसको पकाने के बजाय आप डायरेक्टली उसको ऐसे कंज्यूम कर लेते हैं, और उसके ऊपर क्योंकि दही बहुत ही ज्यादा ओपन होता है, अक्सर मैं देख रहा होता हूँ वो जो प्याला होता है, क्या कहते हैं उसको, जो भी कंटेनर होता है उसका, तो उसको कैसे इंश्योर करें कि वो सेफ है नहीं है, क्योंकि उसकी जो सरफेस खुली हुई है। देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि दही जो है वो किसी अच्छी शॉप से लें। दूसरा सबसे अहम ये कि अच्छी शॉप से मुराद क्या है कि बाय हार्ड एंड कोड प्रैक्टिस करने वाला ऐसा बंदा, सप्लायर, जो प्रॉपर पीपीईज का इस्तेमाल कर रहा हो। मसलन वो मास्क लगा रहा हो, और आप उसको देख लें, कम से कम वो शख्स जो वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ लोगों को खांसी या छींकने का जो एक वो है बीमारी ना हो, और फिजिकली वो तमाम की तमाम उन तमाम एसओपीज को फॉलो कर रहे हो जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू है। पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये है कि वायरस जो है वो हवा के जरिए से फैलता है। तो याद रखिएगा कि वायरस जो है वो फूड बॉर्न नहीं है, और इसी तरह से ये एयर बॉर्न नहीं है। एयर बॉर्न में क्या होता है, मिसाल के तौर पे हवा में एक चीज है, जहां जहां तक हवा फैलती चली जाएगी वहां वहां तक वो मर्ज फैलेगा। इस वायरस का, कोविड का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है। ये एक वक्त तक एयर में रहता जरूर है, लेकिन एयर बॉर्न में वैसा काउंट नहीं होता जैसे बाकी डिजीज काउंट होती हैं। तो इसका क्या है कि फॉर एग्जांपल इसका जो एक डिस्टेंस है जहां तक ये ट्रेवल कर सकता है वो 2 मीटर है। 2 मीटर तक अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसी छींक मारी है, या सांस ली है, या खांसा है, कि मैक्सिमम उसका जो डिस्टेंस कवर हो सकता है वो 6 फीट तक हो सकता है। उससे बचाव का बेहतरीन तरीका क्या है कि मास्क लगाया जाए, कि खुदा ना खास्ता अगर छींक आ रही है, या खांसी आ रही है, या सांस लेने के अमल में अगर कोई बहुत सुपर जो है वो ट्रांसमीटर है वायरस का, तो वो कम से कम जो है वो मास्क के जरिए से आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहली चीज तो ये कि मैं मास्क का वो कल्चर, जो खासकर बाहर निकलते वक्त, या जो लोग सेलिंग पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, या जो फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं, तो वो कम से कम इस विधि को फॉलो जरूर करें। और दूसरे सबसे अहम तरीन चीज ये कि ये फूड बॉर्न नहीं है, खाने के जरिए से डायरेक्टली नहीं ट्रांसमिट होता। ऐसा नहीं है कि हवा से फूड में आ गया और फूड में ग्रो करना शुरू कर दिया। वायरस जो है वो इनएक्टिव होता है। अच्छा, और ज्यादातर जितने भी वेट आइटम्स हैं वहाँ इसका स्टे बहुत ज्यादा नहीं है। ड्राई आइटम्स, मसलन जो सबसे ज्यादा वायरस का जो स्टे होता है वो स्टेनलेस स्टील के ऊपर होता है, जो 72 आवर्स तक मेंशन किया गया है। यानी 72 आवर्स का मतलब ये 3 दिन। अगर स्टील के ऊपर वायरस जो है वो मसलन खांसने या छींकने के जरिए से, खासकर स्टील, अगर आप देखें तो जो सीढ़ियाँ स्टेयर्स चढ़ने के लिए जो हैंडल होता है वो एसएस का होता है, या जो दरवाजे के नोब्स होते हैं वो एसएस के होते हैं, या अगर आप किसी ईटरी के ऊपर जाएं तो उसके दरवाजे में लगे हुए जो हैंडल्स होते हैं वो एसएस के होते हैं।
ये वो एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन का सबब बनते हैं। उसके मुकाबले में देखा गया है कि जितने वेट आइटम्स हैं वहां जो है वो इसका स्टे काफी कम होता है। मसलन कागज के ऊपर जो है वो 3.5 या 4 घंटे इसका स्टे है। स्टील और कागज, हालांकि नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो वेट आइटम्स हैं, जो इस तरह की चीजें, वहां पे शायद ये ज्यादा रहे, लेकिन वायरस जो है वो ऐसी जगहों पर कम स्टे करता है। तो उमूमी तौर पे हम दही इस्तेमाल भी करते हैं और लेकर भी आ जाएं तो अगर 5-6 घंटे आप फ्रिज में रख लें या थोड़ा सा रुक के खा लें, तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो पॉसिबल है कि जिसको हम अप्लाई करते हुए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप थोड़ा मजीद बचना चाह रहे हैं तो दही घर पे बना लें। दही का जो है वो कल्चर आपको पैकेट्स में अलग से भी मिल जाता है। वो आप लेके जो है वो घर पे वैसी दही बना सकते हैं जैसे बाजार में मिल रहा होता है। कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आपको बस कल्चर अच्छा मिलना चाहिए। तो कल्चर, प्योर कल्चर जो है वो मार्केट में मिलता भी है और वैसे से कुछ सप्लायर्स भी हैं, तो उन सप्लायर्स से कल्चर मंगा सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं होता है, थोड़ा सा कल्चर लगता है, पाउडर फॉर्म के अंदर ये आता है, और उसको आप दूध में जो है वो नीम गर्म दूध के अंदर मिला के और छोड़ दें तो वैसे इसका ओरिजिनल टाइम जो है वो जमने का दही का वो 6 घंटे होता है। विदिन 6 आवर्स जो है वो दही जम जाता है। तो बेहतर ये है कि घर पे बना लें, और अगर बाहर से ले रहे हैं तो देख लें किसी अच्छी प्लेस से लें। और अगर ये दोनों काम भी नहीं करना चाह रहे तो आपको फिर डब्बे में बना हुआ दही जो है वो मिल जाएगा, योगर्ट मिल जाएगा। मुख्तलिफ कंपनीज के, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज जो हैं उनके आपको योगर्ट के जो है वो डब्बे मिलते हैं। वो होते पैस्चराइज्ड हैं, लेकिन ये है कि वो होते दही है, तो वो भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा आंसर है। आई गेस मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा उस वक्त ये है कि अगर आपको, जैसे मुझे पर्सनली कुछ डाउट हो तो मैं आज घर में ये डिस्कस कर रहा था कि वाई नॉट घर में हम दही जो है उसको प्रिपेयर कर लें। क्योंकि होता ही कि अगर बाहर से आप ला रहे हैं और इन केस ला रहे भी हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए किसी ने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि टेम्परेचर से भी बहुत सारा प्ले कर सकते हैं। अगर आप उसको फ्रिज में रख लें और कुछ टाइम बाद कंज्यूम करें तो डेफिनेटली वो इस इफ अगर वो उसमें है उसके कोई ट्रेसेस भी तो वो खत्म हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा सर क्वेश्चन है अदम शरीफ का, वो ये है कि अगर सारे एसओपीज फॉलो हो रहे हैं और सब चीजें हम लोग रेस्टोरेंट अगर फॉलो करके फूड पे इतना सेफ है तो वाई 5 बजे तक, 5 बजे तक क्यों डिलीवरी ऑन है? लाइक पूरे टाइम तक क्यों नहीं है, रात 9-10 बजे जो भी है? असल में देखिए, इसका इसका जो रीजन है वो ये है कि लोगों का एक हुजूम जो है या लोगों का रश जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। क्योंकि नॉर्मल जो अभी तो आपको नजर आ रहा है कि होम डिलीवरी स्टार्ट हुई है। इनिशियली होम डिलीवरी स्टार्ट नहीं की गई थी, पहले सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक अवे ओपन किया गया था। अच्छा, टेक अवे का मतलब क्या था कि लोग आ रहे हैं शॉप के ऊपर, चीज खरीद रहे हैं और घरों को जा रहे हैं। अच्छा, डे टाइमिंग में लोग अपने टाइमिंग को मैनेज कर लेते हैं, यानी सुबह 8 से 5 का एक टाइम है। एक उसका एक नफ्सियाती असर होता है कि आप अपने टाइम को बड़ा मैनेज करके चलते हैं कि अच्छा ठीक है 8 से 5 के दरमियान। अब अगर जैसे ही आप देखें कि 5 बजे के बाद का जो टाइम होता है, लोग रिलैक्स सोने के बाद बाजुका जो है वो सिर्फ जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा अम्यूजमेंट के लिए या शुगर लगाने के लिए जो है वो घरों से बाहर निकल जाते हैं। उस चीज को अवॉइड करवाना मकसद है कि लोगों की बैठक ना हो, लोग बिला वजह घरों से ना निकलें, तो उसको अवॉइड करवाना मकसद है कि डे टाइमिंग में अपने काम करें और घरों को फिर आराम करें, बजाय इसके कि जो है वो बाहर निकल के जो है वो गैदरिंग्स क्रिएट हो या इस तरह की कोई और चीज हो। तो बुनियादी मकसद ये, और यही वजह है कि अभी जो नया जो कारोबार जो खोलने की बात हो रही है तो उसमें भी इस एसओपी को मेंशन किया जा रहा है कि शायद कुछ टाइमिंग्स के लिए ऑन एंड ऑफ पे रखेंगे, टाइमिंग्स कुछ मेंशन की जाएंगी कारोबारी हजरात के लिए कि कुछ 2 दिन खोल लें, 2 दिन बंद रख लें, या 3 दिन खोल लें। तो इस तरह की चीजें भी जो है वो अभी जेर गौर है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें एक और भी रीजन ये होगा कि क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन का टाइम 5 बजे के बाद शुरू हो जाता है, तो फिर अगर 5 बजे के बाद डिलीवरी बॉयज भी दिख रहे होंगे, रेस्टोरेंट खुले होंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रश बढ़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे व्हाट ही दे है। वांट कि कम से कम पब्लिक हो आफ्टर 5 PM। उन्होंने कब कुछ वर्किंग आवर्स रखे हैं सबके लिए और इंश्योर कराने के लिए कि चीजें जो हैं वो लाइक रश कम लगे डेफिनेटली। अच्छा, मैं बिल्कुल। अगर कोई और क्वेश्चन है काइंडली आप लोग प्लीज कर दें ताकि फिर हम उसको, मेरे ख्याल है 30 मिनट्स, आप उसको फिर रैप अप करें सेशन को। सर का टाइम हमने बहुत मुश्किल से लिया है, बिजी होते हैं सर। और बट अगेन क्वेश्चन हमारे, हमने काफी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो नान मिल रही है, नान जो कभी बंद ही नहीं हुए, रेस्टोरेंट बंद हो गए थे बड़े बड़े, ये नान या रोटी जो मिल रही है, ये कैसे इंश्योर करेंगे एसओपी?
और ये बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा चंक, बहुत बड़ा आवाम है जो खाती है नान। देखें, नान जो है जो मिल रहा होता है ये बेक्ड फॉर्म में होता है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर होता है, कुकिंग टेम्परेचर कह लें, ये होता है अराउंड कोई 130 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है ना, जो रोटी को पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तंदूर का जो टेम्परेचर होता है 100 से ऊपर ही होता है। अच्छा, वायरस को किल करने के लिए, वायरस या बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ मिनट्स के लिए दे दें तो आमतौर पे वायरस और बैक्टीरिया जो है वो इस टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं। और अगर हम इसको साइड बाय साइड देखें कि हम जब यानी टेम्परेचर 100 से अबव ले जाते हैं तो विद इन सेकेंड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वायरस या बैक्टीरिया। तो उस सूरत में सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं बहुत ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि बेकरी, ये जो नान वाला आइटम था इसको जो है वो खुला रखा गया। बेकरी को शुरू में इसीलिए बंद रखा गया था कि बेकरी का जो प्रोडक्ट है ये आमतौर पे डायरेक्ट कंज्यूम होता है, कूल्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। मसलन डबल रोटी है, पापे हैं, या और दूसरे आप बेकरी आइटम्स उठा लें, केक है, तो ये आमतौर पे जो है वो बेक होने के बाद एक टाइम तक, 3 दिन 4 दिन तक इसका शेल्फ लाइफ होता है। तो उसकी वजह से जो है वो उसको अवॉइड करवाना मकसद था, ताकि जो है वो प्रोसेस आइटम, लेकिन क्योंकि हम रोटी की बात कर रहे हैं तो रोटी अल्टीमेटली गरम गरम ही इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मसला जो है वो नहीं है कि वो ट्रांसमिशन का सबब बने। यही वजह है कि शुरू से अब तक जो है वो रोटी के जो स्टॉल्स हैं या जो जहाँ पे नान वगैरह मिलते हैं उनको अभी तक ना बंद किया गया और ना ही उनके लिए कोई जो है वो ऐसा खास कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कहे गए। मुदस्सिर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है। जैसे मेरे साथ डिटेल्ड आंसर मिल गए। इमदाद ने क्वेश्चन भी किया होता है यहाँ पे, बल्कि मैं कि कितना रोल होता है टेम्परेचर का। तो ये कि चीज़ अगर पक रही है तो उसमें चांसेस डेफिनेटली कम हो जाते हैं अगर आप उसको पका के फौरन ही ले आए, क्योंकि टेम्परेचर से वो वायरस अगर है, इन केस अगर कोई और भी, उसे किल होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, मैं फॉर इंफॉर्मेशन सबके लिए कि सर जो है अभी रिसेंटली उनकी हमने तो पिक्चर्स वगैरह भी देखी थी कि ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन मेरे ख्याल से है, आई गेस नॉट रॉन्ग, जी जी। एपीआर है। तो उसकी मीटिंग जो हुई थी उसमें सर थे वहाँ पे। तो डेफिनेटली जब टेक्निकल मेंबर वहाँ पर हैं, कमिश्नर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी एपीआरए के मेंबर्स के साथ, तो वहाँ पे जाहिर है उन्होंने सारे एसओपीज चेक भी किए होंगे और इंश्योर कराने के लिए भी किया होगा। और उन्होंने जैसे डॉक्टर साहब सेट के एक पूरा डॉक्यूमेंट उर्दू में बना हुआ है। अच्छा सर, हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ कंज्यूमर। एक हमने वीडियो बनाई थी सर के साथ, सर ने बड़ा अच्छा उसमें गाइड किया कि एक रेस्टोरेंट की भी जिम्मेदारी है, एक कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अगर उसको देख रहा है कि कुछ चीज गलत हो रही है कि उसको हाईलाइट करे, बताए। इट्स नॉट लाइक कि आप चुप होकर घर आ जाए, क्योंकि आप अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बचा सकते हैं अगर आप उसको किसी को हाईलाइट कर दें। भले आपकी मोहल्ले की दुकान है, वो आपसी दोस्ती है, बट इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग तो उसको जरूर जो है ना अथॉरिटीज को बताना चाहिए। और सर, अगर हम इंश्योर कैसे करें कि आगा का एक क्वेश्चन अरसल आगा ने किया कि ये जो अथॉरिटी है कितने दिन में एक्शन ले लेती है, हम कैसे देखें एक्शन हुआ नहीं हुआ, रीचेक कैसे करेंगे? देखें, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर पिन पॉइंट कोई ऐसी कंप्लेन है जो आपने दर्ज करवाई है, तो उसमें आम तौर पे ये है कि विद इन 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स जो है वो आपकी कंप्लेन को जो है वो एड्रेस किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि आपने जो C3 के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज कराई है, तो आप वहां जाके खुद उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि उसमें कोई चेंज आया नहीं आया, या वहां पे कोई इस तरह का जो है वो कोई इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे आम तौर पे जो है वो 24 आवर्स से लेकर जो है वो 72 आवर्स के दरमियान जो है वो एक्शन हो जाता है। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस कंडीशन का मामला हो तो विद इन अ डे, यानी अगर आपने सुबह कोई कंप्लेन दर्ज कराई है और बहुत ही कोई सीरियस नेचर की जो है वो कंप्लेन है, तो उसके ऊपर तो फिर फौरी तौर पे कार्रवाई हो रही होती है। ठीक है।
अच्छा सर, कंप्लेन करने का तरीका या क्या ये राइट वे है? अगर मैं देखता हूँ कहीं भी कोई चीज वायोलेशन हो रही है या एसओपी जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, या अगर कोई शॉप है जहाँ पे लग रहा है कि वो मास्क वगैरह नहीं उन्होंने यूज कर रहे हैं, तो क्या मैं उनकी वीडियो बना सकता हूँ? वीडियो बना के देन उसको शेयर कर दूं तो वो एथिकल है? देखिए इसमें जो है ना वो बेसिक चीज तो ये है कि अगर कोई इस तरह की चीज है जो आप जर्नल पीपीज की बात करते हैं, तो वायलेशन तो बहुत सारी हम्म। जगहों पे नजर आती है। तो आप जर्नल जो है वो अगर कंप्लेंट डाल दें तो दैट्स एनफ। और उसके साथ साथ उन पीपीज के साथ साथ अगर कोई और वायलेशन, जाहिर सी बात है खाली पीपीज की वायलेशन तो नहीं होती है, उस जगह पे आपको बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। मसलन वहाँ आपको जो है वो रोडेंट्स भी नजर आएंगे, वहाँ पे आपको इंसेक्ट्स भी नजर आएंगे, क्लीनिंग हाइजीन का भी आपको इशू नजर आएगा, प्रोडक्ट ओपन रखा हुआ है ये प्रॉब्लम भी आपको नजर आ रहा होगा। तो ओवरऑल अगर एक कंप्लेंट डालें तो उसका एक बहुत यानी एक क्विक एक्शन जो है वो लिया जाता है, ताकि उस चीज को जो है वो बेहतर करवाया जा सके। और हमारे कंज्यूमर के ऊपर भी इस चीज की जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर आपको इस किस्म की वायलेशन किसी भी जगह पे होते हुए देख रहे हो तो लाजमी तौर पे उसको मार्क जरूर करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम्म। हम ये क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट लेके चल देते हैं कि जी बस ठीक है हमारा काम हो गया, हमें इसे क्या करना, दूसरे की सेहत उसका मामला। हालांकि उस सेहत में कहीं ना कहीं हम खुद इन्वॉल्व होते हैं। एक चीज अगर हमने देख ली और हमने वो प्रोडक्ट नहीं भी लिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमने कभी नहीं लेना, या जो चीज हमने ली है वो बिल्कुल ठीक हो। अगर किसी कोई एक चीज में गड़बड़ कर रहा है उसका मतलब वो आदी तौर पे उस चीज को या तो उसको पता नहीं है या वो जान के ये सब कुछ कर रहा है। दोनों सूरतों के अंदर उसकी पकड़ होना जरूरी है। तो जो अच्छे लोग हैं उनको आप जाहिर सी बात है मार्क भी करें, जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनका दुरुस्त होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि फूड के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। लेकिन हम अपनी अगर हम्म। देखें तो हम फूड पे ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाकी किसी चीज पे करें या ना करें। तो यही रीजन है कि हमारे यहाँ सेहत का इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं। यानी हम अपने यहाँ, मेरे अपने हिसाब से 50% जो है वो डिजीज को क्योर कर सकते हैं, खासकर जो हमारे यहाँ फूड बॉर्न पेट की जितनी बीमारियां हमें नजर आती हैं जो खाने के जरिए से हो रही होती हैं, उनमें से ज्यादातर अगर आप देखें तो किस वजह से होती हैं। रात में कोई रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, सुबह आपका पेट खराब हो गया, हम कहते हैं जी ज्यादा खाने से हो गया। ज्यादा खाने से आपको जो है वो कभी भी जो है वो इस तरह की कंडीशन नहीं होगी कि आपको क्रैम्प्स शुरू हो जाएं या आपको वोमिटिंग शुरू हो जाए। ये जरूर है कि एसिडिटी फील हो जाएगी या इस किस्म की कोई चीज होगी, लेकिन तबीयत का खराब होना यानी लूज मोशन का लग जाना या इसी तरह से वोमिटिंग आना शुरू हो जाना, दिस इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोगों के इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो एक आध दिन के बाद वो खुद ही सही हो जाता है मर्ज। लेकिन अगर इस किस्म की सिचुएशन प्रिवेल करती है एक लंबे टाइम के लिए, 3-4 दिन अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, उसका मतलब ये है कि वहाँ की हाइजेनिक कंडीशन कोई अच्छी नहीं है उस जगह की, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी बीमारियां ट्रांसफर हो रही हैं, स्पेशली जो बैक्टीरियल डिजीज हैं जिनके जरिए से आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर हो रहा है। तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ उसको जो है वो मार्क होना जरूरी होता है कि हम वहाँ पे अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि खुद हम जो है वो जज बन के और फैसले लेना शुरू कर दें, या वहाँ पे जो है वो लोगों को या वहाँ के स्टाफ को जो है वो हम किसी भी अंदाज में जो है वो ट्रीट करें, क्योंकि इस काम के लिए अथॉरिटीज मौजूद हैं। तो ये काम उन्हीं का है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि वहाँ सॉफ्टली अगर किसी को चाहें एजुकेशन देना, अगर आप समझते हैं कि बेहतर ये आ सकती है। बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट जो हैं वो आमतौर पे फीडबैक फॉर्म देते हैं, तो वो उस फीडबैक को बड़े कीनली देख रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन नहीं है तो आप वहाँ उसके मैनेजर को जो है वो लाजमी तौर पे बताएं, अपने कमेंट्स दें, सजेशंस दें। फिर भी अगर आपको कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है तो बिल्कुल राइट है आपका कि आप उसको जो है वो कंप्लेन की सूरत में लॉन्च करें और उसका फॉलोअप भी करें कि उसके ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं। परफेक्ट है। एक्चुअली बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट था। बट स्टिल हम डेफिनेटली अगर हमें टाइम मिलता है डॉक्टर साहब से हम इसका दूसरा सेशन भी कर लेंगे। हो सकता है हमें पता लगे फिर रमजान में किस तरह पैटर्न बना है लोगों के बाहर से खाने का एक्सेट्रा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बल्कि एक थोड़ी कंप्लेन भी आई कहीं से, और उसमें मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा। अधम शरीफ बोल रहे हैं कि कुछ जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत सारा बंद किया हुआ है, 5 बजे से पहले लोग बहुत घूम रहे होते हैं, स्पेशली ग्रोसरी शॉप्स में।
इतनी ज्यादा ग्रोसरी हो रही है कि मतलब मिडिल डे से मुझे लगता है ज्यादा हो रही है, तो उससे पहले तो बहुत रश लग जाता है। दूसरा ये है कि सॉरी दूसरा ये है कि जो एसओपीज हैं रेस्टोरेंट की, वो किधर के लिए हैं? मतलब लाइक वो खाली रेस्टोरेंट के लिए है, क्योंकि फूड आइटम तो गोश्त की मार्केट में भी मिल रहा है, उसके बाद जो आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल है वहां पे भी आपको मिल रहा है, चलिए वो पक जाती है, लेकिन क्या उनके लिए भी एसओपीज है या जस्ट रेस्टोरेंट के लिए जहाँ पे फाइनल आपको फिनिश फॉर्म में फूड मिलता है? नहीं 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 नहीं, ये एसओपीज तमाम सेक्शंस की तमाम चीजों की अलग अलग है। मसलन जो ग्रोसरी स्टोर है उसके लिए एसओपी अलग है, मीट शॉप की एसओपी अलग है, मिल्क शॉप की एसओपी अलग है, प्रिपेयर्ड फूड रेस्टोरेंट की अलग है, बेकरीज की अलग है। तो तकरीबन कोई 15 या 18 एसओपीज हैं जो सिंध फूड अथॉरिटी ने इशू किए हैं, और डिलीवरी राइडर्स की भी हैं, जो डिलीवरी राइडर्स हैं उनकी एसओपीज भी मौजूद हैं। फिर इसी तरह से जो आपने अभी बात की ना कि ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर जो रश है, देखिए हमारे साथ एक मसला और भी है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग जो है वो उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर बाइंग करना शुरू कर देते हैं, जहां में महसूस हो कि शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो हमें अगर 3 दिन का प्रोडक्ट चाहिए तो हम पूरे महीने का एक साथ ले लेते हैं, और वो महीना खत्म भी नहीं हो रहा होता, 15 दिन के बाद फिर हमें ख्याल आता है कि हो सकता है ये चीज मजीद बढ़े, तो हम जाके फिर 1 महीने का लेकर आ जाते हैं। इस ओवर बाइंग का नतीजा ये निकलता है कि बिला वजह का रश एक तो स्टोर्स के ऊपर, फिर ये कि जब प्रेशर बढ़ता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो अल्टीमेटली उनके प्राइसेस भी हाई होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें भी जो है वो बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी इस चीज को देखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें। एम ही रोजाना ना निकल खड़े हों कि जी आज एक टॉफी चाहिए तो भी जाके लाइन में लग गए, और किसी दिन जो है पूरा ग्रोसरी का सामान लेना है उस दिन भी जाके खड़े हुए हुए। तो इन चीजों को अवॉइड करें, अपने कुछ डेज बांध लें कि जी हफ्ते में मैं सिर्फ एक दिन 1 घंटे के लिए मैंने निकलना है और सारी चीजें खरीद के ले आनी है। इसको कहते हैं कि बिल्कुल टारगेटेड शॉपिंग, जिसको आप कहें कि जी आपने बस बाइंग वही करनी है जिसकी जरूरत है, और जाएं और अपना फिर मिनिमम से मिनिमम जो है वो बाहर निकलने का सिलसिला करें। यकीनी तौर पे ये एक जिम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत होगा हम सब की तरफ से कि हम बिला वजह की ओवर बाइंग प्रोसेस ना करें। और जिन एसओपीज की आपने अभी बात की है, वो तमाम की तमाम एसओपीज जो हैं वो फूड अथॉरिटी की फेसबुक का पेज है सिंध फूड अथॉरिटी ऑपरेशंस के नाम से, वहां आपको ये तमाम की तमाम एसओपीज जो हैं वो आसानी के साथ मिल जाएंगी, और उर्दू के अंदर ये तमाम एसओपीज हैं, तो वहाँ वाज़ेह तौर पे जो है वो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो गिवन है। परफेक्ट है। अच्छा सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, हम लोग इसके बाद प्रोग्राम एंड करेंगे। वो ये है कि जो पैकेज की पैक जो पैकेट फूड होता है, वो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, लाइक ब्रेड है या कोई बिस्किट का पैक है या कोई भी चीज़ है जो पैक हुई हुई है, तो उसके सरफेस को साफ करना जरूरी है। हम बाहर लाते हैं, अगर हम उसको रेफ्रिजरेट ना कर पाए या उसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है या उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें? या अगर मैं बिस्किट का पैकेट लाया हूँ तो मैं उसको राइट अवे खा सकता हूँ, क्या करना चाहिए? देखिए बेहतर ये है कि अगर आपको थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो अगर फॉर एग्जांपल आपने डब्बा खरीदा है, एक होता है बिस्किट आपने लिया, बिस्किट जो है वो डब्बे के अंदर पैक है, और वो डब्बा जो है वो आप मैन्युफैक्चरिंग देखें तो वो फिर पीछे से चल रहा होगा, कोई 10-15 दिन पुराना होगा, फिर वो फॉर एग्जाम्पल शेल्फिंग में भी अगर लगाए तो 1 दिन या 2 दिन पुराना तो होगा मिनिमम अगर आप लगाएं, और आप अगर उसको घर पे लेकर आ गए तो बेहतर ये है कि आप 1 दिन रख के इस्तेमाल कर लें, यानी आज आप लाएं तो कल इस्तेमाल कर लें, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसी जो है पैकेजिंग खरीदी है जो डायरेक्ट प्लास्टिक पैक में फॉर एग्जांपल है, और आपने खोला और फाइनल आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल गया, उसमें कोई सेकेंडरी पैकेजिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सूरत में भी यही एक बेहतर जो है वो यानी वर्किंग का प्रिंसिपल होगा कि आप उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा रख के यूज कर लें। तो उसमें यह है कि अगर आपने 8 घंटे से 16 घंटे के दरमियान भी आपने रख लिया, दैट्स फाइन, ये एक सेफ्टी का प्रिंसिपल है। अदरवाइज अगर आपको इंश्योर है, यानी आपको श्योरिटी है कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स ओके फाइन। फिर एक तरीका जो भी आपने कहा वो भी पॉसिबल है कि अगर आपने फौरी तौर पे कोई चीज यूज करनी है, आपने उस सरफेस को डिसइंफेक्ट कर दिया, डिसइंफेक्टेंट के लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, मसलन 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या हैंड सैनिटाइजर भी यूज किया जा सकता है, या 0.05% का क्लोरीनेटेड सोल्यूशन, किसी भी क्लोरीन का जो है वो आप क्लोरीन टैबलेट्स भी आती हैं,
हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, या HOCl का सोल्यूशन हो गया। तो ये मुख्तलिफ जो है वो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं जिनको आप एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सरफेस डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। तो ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इतना इसमें इशू नहीं है, अगर आप रख के इस्तेमाल करें तो दैट्स फाइन। चलिए जबरदस्त, ये बेस्ट तरीका ये है कि उसको रख के इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज उसके सरफेस पे करके या ओपन करके। मैं ये करता हूँ कि अगर ब्रेड मैंने का पैक ओपन किया है तो उसको ओपन करके निकाल के अपने हाथ धो लूँ, ताकि उससे डायरेक्ट ब्रेड की जो खाने की चीज़ है उससे कांटेक्ट ना बने। अक्सा का क्वेश्चन अगेन आया हुआ है, हमने उसका आंसर बेसिकली दे दिया है कि बेकरी आइटम सेफ है नहीं है। वो उसमें यही है कि अगर आप कोई आइटम ला भी रहे हैं तो या तो उसको रेफ्रिजरेट कर दें अगर वो ठंडा हो सकता है, अदरवाइज उसको हीट कर दें, और अगर सर माइक्रोवेव भी कर दें कुछ टेम्परेचर के लिए तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। जी जी, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि माइक्रोवेव में अगर टेम्परेचर 60 से ऊपर ही जाता है तो वो भी काफ़ी है। उसके अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो बैक्टीरिया, वायरस, विरुसाइडल दोनों एक्टिविटीज एक साथ आ जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये दानिया फैजान है, बहुत हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि डेटॉल जो है उसका स्प्रे करके अगर हम जस्ट स्प्रे अगर सरफेस पे डाल दें किसी की पैक के तो वो भी सही है, चलेगा? बस ये ख्याल रहे कि उसका सरफेस कांटेक्ट फूड के साथ ना आए, क्योंकि डिटोल जो है वो फूड के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो हम्म। सकता, दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो उसके किसी भी किस्म के ट्रेसेस फूड को टच ना हो, और जब आप प्रोडक्ट को खोलें तो मुकम्मल तौर पे आप सरफेस वाइप कर दें, यानी उस सरफेस के ऊपर कोई रेजिड्यूज मौजूद ना हो तो बेहतर है। परफेक्ट है। और सर काफी लोग आज के प्रोग्राम को टॉपिक को लाइक कर रहे हैं। शुरू आतिश हैं, उनके साथ हमने खुद भी प्रोग्राम किया था तो वो अप्रिशिएट कर रही हैं। और अक्सा अहमद है, वो अगेन पूछ रही हैं कि अक्सा आप चॉकलेट केक खा लें, वो उसको रेफ्रिजरेट कर देगा थोड़ी देर के लिए ताकि उसके अंदर कुछ चांसेस अगर है तो वो किल हो जाए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि रमजान में क्या रहेगा प्लान, लेकिन मेरे ख्याल ये तो फिर अथॉरिटीज जो है जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि कितना टाइम पे खुलेगा और कितनी देर के लिए खुलेगा। इसमें मेरे ख्याल सर फूड फूड अथॉरिटी का तो कोई रोल नहीं है शायद। फूड अथॉरिटी इस वक्त वर्किंग कर रही है, और वो अपने आइसोलेशन वाले सूट्स वगैरह लेके और मार्केट में मौजूद हैं, और जगह जगह जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। खासकर जो SOPs कोविड के हवाले से स्पेशल SOPs जो इशू की हैं, उन SOPs के हवाले से अच्छी तरह से काम हो रहा है, और चेकिंग भी हो रही है। और अगर किसी को कोई इसमें कमी नजर आती है तो वो कंप्लेन दर्ज करवा सकता है सिंध फूड अथॉरिटी के नंबर पे, या फेसबुक पेज इनका मौजूद है, वेबसाइट मौजूद है, इनमें से किसी भी जगह पे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे ख्याल से बहुत इजी कर दिया है कि अगर सिंध फूड अथॉरिटी का अपना पेज बना हुआ है, नंबर उन्होंने दिए ठीक हुए है। हैं। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किस तरह लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि कोई अथॉरिटी है, उनके जो भी पर्सनल है वो एक हद तक ही देख सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को बताएं कि क्या इश्यूज हैं, कि कहाँ पे इसको हाईलाइट किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। आपने अब बल्कि हमारा प्रोग्राम लाइक बहुत अच्छा चला, क्वेश्चन आते रहे और अच्छे, आई होप कि सबका जो है आंसर एड्रेस कर दिए। स्टिल किसी के कोई क्वेश्चन है तो इस चैट के नीचे वो क्वेश्चन कर दें, हम बिल्कुल उसको आंसर करेंगे, क्योंकि सेशन का टाइम बेसिकली अप हो गया है। और सर कोई लास्ट वन लाइनर मैसेज ताकि फिर हम उसको प्रोग्राम को एंड करें अपने। हेलो। जी 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 सर, एक लास्ट जी। वन लाइनर मैसेज आपकी तरफ से, देन प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। अच्छा, देखें, इसमें जो है वो सिंपल 2-3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें। क्योंकि जो कोविड का मर्ज है ये आपस में सोशल कॉन्टेक्ट्स की वजह से फैलता है, तो फिलहाल हिकमत का तकाजा यही है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, बिला वजह की गैदरिंग्स हरगिज ना करें, बिला वजह की क्या किसी वजह से भी जो है वो गैदरिंग करने से अवॉइड करें, और उसके अलावा सेफ हेल्दी प्रोडक्ट यूटिलाइज करें। स्पेशली जिन खानों को प्रेफर करें उनमें फ्रूट्स, और वो भी वो फ्रूट्स जो आपको मौसम के मिले। जो भी आपको इस वक्त मौसम का फल है उसका इस्तेमाल करें। खासकर अगर कोई सिट्रस फ्रूट अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल, जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, उसका इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट्स हो गए, इसी तरह से हर वो हेल्दी फूड जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करवाने की सलाहियत रखता हो, आप उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला।
ये वायरस और ये बीमारी जो है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें हेल्दी फूड का इस्तेमाल किसी की सूरत में नहीं छोड़ना, उसको हमें इस्तेमाल करते रहना। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया कि हम लोग जो अपनी इम्यूनिटी को इनहांस करते रहें और सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहें। थैंक यू वेरी मच सर, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम किसी जगह आपको जरूर बुलाएंगे प्रोग्राम में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज का प्रोग्राम था ये, अच्छा इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, अच्छा जिनके क्वेश्चन आए उनके आंसर हम डेफिनेटली बाद में कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम होता है। काइंडली एक चीज नोट कर लिया कि जो प्रोग्राम का टाइम होता है ना, उस पर अगर आप लोग आ जाएंगे ना तो क्वेश्चन हम टाइम से ले लेंगे। होता ही कि हम लोग प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे होते हैं और फिर क्वेश्चन आते हैं तो फिर जो गेस्ट की तरफ से डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज होता है वो मिस हो जाते हैं। स्टिल जो क्वेश्चंस आए हैं, जो अनआंसर्ड रह गए हैं, डेफिनेटली उनका हम आंसर्स लेके उसको कहीं ना कहीं आपसे बात कर लेंगे कि क्या है, किस तरह जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। और कल का प्रोग्राम जो है वो उनके लिए है जो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। वामिक खान विल बी विद अस। वो मेरा फ्रेंड है वामिक, लाइक फिटनेस में बहुत टाइम से इन है, अपना जो उन्होंने जिम अभी ऑन किया है। तो कल रात 11 बजे, तो 11 बजे आप लोगों ने जरूर टाइम पे आना है और क्वेश्चंस लेके अपने साथ अपने पहले से बैठना है, ताकि हम प्रोग्राम टाइम से हम क्वेश्चन वगैरह ले लें। ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो